जो महिलाएं सुबह जल्दी खाना बनाती है तो सावधान हो जाएं। वीडियो का मुख्य विषय यह है कि घर की महिलाएं अगर सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती हैं और अपने कामों को समय पर पूरा करती हैं, तो उनका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। यह केवल एक विचार नहीं है, बल्कि वास्तुशास्त्र में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। यह माना जाता है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, और जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है वहां तरक्की और खुशहाली स्वाभाविक रूप से आती है। आलसी व्यक्ति की कहानी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम श्याम था। श्याम इतना आलसी था कि उसे खटिया से उठने में भी बहुत परेशानी महसूस होती थी। वह अपने आलस में इतना डूबा हुआ था कि उसकी हर आदत इस आलस्य की परछाई बन गई थी। उसकी आलस्य भरी आदतें इतनी ज्यादा खराब थीं कि जब उसकी पत्नी उससे कोई भी छोटा सा काम करने को कहती तो वह तुरंत ही कोई बहाना बना देता। वह अपनी आंखें मूंद लेता, करवट बदल लेता और ऐसा दिखाता जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसे हर काम में कोई न कोई परेशानी दिखाई देती थी। श्याम की पत्नी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की। वह हर बार उसे प्रेरित करने के लिए प्यार और धैर्य से बात करती। वह उसे समझाती कि घर और परिवार के लिए सबकी जिम्मेदारियां होती हैं और श्याम को भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए। लेकिन श्याम हर बार उसकी बातों को अनसुना कर देता। उसे ऐसा लगता कि यह सब बातें बस उसे परेशान करने के लिए कही जा रही हैं। एक दिन श्याम की पत्नी ने अपनी हिम्मत जुटाकर उससे बहुत ही प्रेमपूर्वक कहा, अगर तुम्हें खटिया पर लेटे रहना इतना ही अच्छा लगता है और तुम किसी तरह की मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, तो कम से कम वहीं बैठे बैठे ही ऐसा कुछ करो जिससे घर का भला हो सके। तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे हमारी मेहनत थोड़ी हल्की हो जाए और परिवार में सब खुश रहें। उसकी पत्नी के इन शब्दों में प्रेम के साथ साथ एक छिपा हुआ व्यंग्य भी था। उसने सोचा कि शायद इस तरीके से श्याम के भीतर कुछ शर्म और समझदारी जाग जाए। लेकिन श्याम तो अपनी दुनिया में इतना खोया हुआ था कि उसने इस बात को भी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी आलसी प्रवृत्ति ने उसे इस कदर जकड़ रखा था कि उसे खुद पर कोई जिम्मेदारी लेने का मन ही नहीं होता था। पहला काम मक्खियां मारना। श्याम ने कुछ देर सोचा और अचानक खुशी से चिल्लाते हुए बोला, मैंने एक काम ढूंढ लिया है। अब मैं भी घर में मदद करूंगा। उसकी पत्नी ने सोचा कि आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। वह खुशी खुशी सब्जियों की टोकरी में चाकू रखकर श्याम के पास लाई और बोली, लो अब इन सब्जियों को काट दो। यह काम बैठे बैठे भी हो सकता है। लेकिन श्याम का ध्यान सब्जियों पर कहाँ था। थोड़ी देर बाद पत्नी ने देखा कि श्याम खटिया पर बैठकर मक्खियां गिन रहा था। पास ही कुछ मरी हुई मक्खियां पड़ी थीं। श्याम ने गर्व से कहा, देखो मैंने इन 7 मक्खियों को मारा है। इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है। 1000 मारी नाम की शुरुआत। श्याम का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने मक्खियां मारने को अपने जीवन का मुख्य काम बना लिया। जहां भी मक्खी दिखती वह झट से उसे मारने की कोशिश करता। इस चक्कर में उसने कई बार अपनी गर्दन पर जोर से हाथ मारा, जिससे उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कभी कभी वह अपनी पत्नी की नाक पर भी हाथ मार देता। मक्खियां मारने के जोश में उसने घर के बर्तन तक तोड़ डाले। श्याम ने ठान लिया कि वह कम से कम 1000 मक्खियां मारकर ही दम लेगा। आखिरकार वह दिन भी आया जब उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। श्याम बांस का एक डंडा कंधे पर रखकर खुशी खुशी पूरे शहर में घूमने लगा। वह सबको अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हुए कहता, देखो मैंने 1000 मक्खियां मारी हैं। ऐसा काम करने वाला मैं ही हूँ। श्याम का डर और बहादुरी का दिखावा। श्याम की बहादुरी की अफवाहें पूरे शहर में फैल गईं। लोग उसे 1000 मारी कहकर बुलाने लगे।
एक दिन जब पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया तो हमारे राज्य का राजा परेशान हो गया। उसके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि ऐसे किसी व्यक्ति को खोजा जाए जो सेना का नेतृत्व कर सके। राजा के दूतों को जब श्याम के हजार मारी नाम की कहानी पता चली तो वे तुरंत उसके घर पहुंच गए। दूतों को देखकर श्याम डर के मारे कांपने लगा। उसने खुद को घर के अंधेरे कोने में छिपा लिया। दूतों ने उसकी पत्नी से कहा, राजा ने सुना है कि तुम्हारा पति बहुत बहादुर है। हम उसे सेनापति बनाना चाहते हैं। उसे तुरंत हमारे साथ भेजो। श्याम की पत्नी समझ गई कि दूतों ने जो सुना है वह झूठ है। फिर भी उसने सोचा, अगर यह सच हो जाए तो यह हमारे लिए अच्छा होगा। सेनापति बनने का सफर। दूत किसी तरह श्याम को राजा के दरबार ले गए। श्याम को देखकर राजा खुश हो गया। राजा ने कहा, तुम्हारी बहादुरी के किस्से हमने सुने हैं। अब हम चाहते हैं कि तुम शत्रु के खिलाफ युद्ध में हमारी सेना का नेतृत्व करो। श्याम डर गया, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर राजा की आज्ञा स्वीकार कर ली। सूचना देने के लिए वह घोड़े पर सवार होकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी यह सुनकर खुश तो हुई, लेकिन चिंतित भी। उसने सोचा, अगर श्याम डर के मारे मैदान छोड़कर भाग गया तो राजा उसे नहीं छोड़ेगा। पत्नी ने एक मजबूत रस्सी ली और श्याम को घोड़े से बांधने लगी। श्याम ने हैरानी से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? पत्नी ने समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें इसलिए बांध रही हूं ताकि लड़ाई के जोश में कहीं तुम घोड़े से कूदकर पैदल ही लड़ने न लगो। युद्ध और जीत। युद्ध का दिन आया। श्याम की सेना का उत्साह चरम पर था। शत्रु सेना को जब पता चला कि हजार मारी खुद युद्ध में आ रहा है तो वे डर गए। उन्होंने सुना था कि हजार मारी अकेले ही हजारों को मार गिराता है। उनकी हिम्मत टूट गई। जब युद्ध शुरू हुआ तो श्याम बांस के घने जंगल में छिप गया। लेकिन उसकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शत्रु सेना को हरा दिया। विजय के बाद जब सैनिक लौटने लगे तो श्याम भी जंगल से निकलकर उनके साथ शामिल हो गया। असली सफलता का रहस्य। राजा ने श्याम की बहादुरी की तारीफ की और उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया। साथ ही उसे स्थायी सेनापति बना दिया। राजा ने पूछा, तुमने इतना साहसिक काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया? श्याम ने कहा, महाराज, यह सब मेरी समझदार और बहादुर पत्नी की वजह से हुआ है। श्याम ने राजा को अपने घर आने का न्योता दिया। जब राजा उसके घर पहुंचे तो श्याम की पत्नी ने उनका स्वागत किया। राजा उसकी सादगी, समझदारी और समय पर काम पूरा करने की क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। जिस घर की महिला सुबह जल्दी उठकर काम करती है और समय पर खाना बनाती है, उस घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि यह जीवन में अनुशासन और मेहनत के महत्व को भी उजागर करती है।